पर्यावरण के ऊपर भी। थोड़ा उधर चला पंकज, डिवाइडर की साइड, क्योंकि मैं एम चलाऊंगा तो आवाज़ ज़्यादा होगी। देख ठीक है टाइम लगेगा। पानी की बोतल लिया। नमस्कार भाई और बहन। रुक जाओ। अरे अब गुफ्तगू आ जाएगी थारी, हट जाओ। अरे डट जाओ यार, बाद में कर लिए। दोस्तों जो आज के हमारा वीडियो बनाने मर जा नहीं चढ़ी। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है महाकाल एडवाइस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो विषय है वीडियो का वो कुछ है साइकिल पे, पर्यावरण के ऊपर। और आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ी बहुत जो कार गाड़ियों से हटके होंगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बोरिस जॉनसन, यूके के प्रेसिडेंट। बड़े बड़े लोग भी साइकिल चलाते हैं। कहीं आप सोचते हो कि हमारे पास 3-4 गाड़ियां हैं और हम साइकिल क्यों चलाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं अक्षय कुमार, और ये लड़की कौन आ गई। हाँ देखिए, अब देख सकते हैं लड़कियों में भी साइकिल का कितना क्रेज़ है। मज़ा आया। दोस्तों जब इंसान छोटा होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक साइकिल हो, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब वो एंटर करता है 9th या 10th क्लास में, तो सोचता है वो, आजकल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल के बच्चे वो सोचते हैं 9th या 10th में होने के बाद कि उनके पास एक बाइक या स्कूटी हो। स्कूटी की तो खैर बहुत कम लोग सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बाइक हो। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो वो सोचते हैं फिर एक गाड़ी हो, और फिर वो इसी तरह वो बाइक गाड़ियाँ चलाते हुए बड़े होते जाते हैं। उनकी एज हो जाती है 30 के आसपास। दोस्तों जब वो पहुंचता है 30 प्लस की एज में, जब इंसान 30 प्लस की एज में पहुंचता है तो उसका पेट बाहर आ जाता है, उसका स्टेमिना बिल्कुल कम हो जाता है। तो दोस्तों फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न बढ़ गया है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं। डॉक्टर कहता है कि आप अपने वज़न को मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें। तो उसके बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूं। फिर उसके बाद डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप साइकिल चलाएं, सुबह शाम साइकिल चलाएं। तो दोस्तों जो साइकिलिंग करना है वो एक बहुत ही अच्छी आदत है, और आप खूब बड़े बड़े बुज़ुर्गों को देखेंगे जिनके पास खूब पैसा है, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो साइकिल चलाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो साइकिल का जो महत्व है पुराने समय से ही बहुत ज़्यादा है, और साइकिल चलाने के काफ़ी फ़ायदे भी है। दोस्तों आजकल आप एक बड़ा इशू देख रहे हैं कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो तेल की कीमतें बढ़ने का कारण है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, अगर किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है, अगर आप भी अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपका ज़्यादा बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी कीमत को बढ़ा देंगे। और आप अगर देखें तो 2010 से पहले पेट्रोल के कोई ख़ास दाम नहीं थे, और दोस्तों हर 10 सालों के अंदर अगर आप पुराना डाटा उठा के देखें तो हर 10 साल के अंदर जो पेट्रोल के प्राइस है वो डबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि सन 2010 के बाद से लगभग हर घर में 1 से 2 व्हीकल हो गए हैं, और लोगों ने साइकिल चलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर आप सभी साइकिल चलाना शुरू कर दें तो उसके कई फ़ायदे हैं। दोस्तों मैं भी पहले बहुत ज़्यादा बाइक चलाता था, तो जब से ये साइकिल मेरी लाइफ में आई है तब से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मेरा स्टेमिना भी थोड़ा बढ़ गया है। मैं सुबह शाम अब साइकिल चलाता हूँ। छोटे मोटे अगर मैं कोई काम करता हूँ, अगर मेरे को 4-5 किलोमीटर तक जाना भी है तो मैं साइकिल का ही प्रयोग करता हूँ। तो दोस्तों साइकिल का प्रयोग करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो साइकिल के जो प्रयोग करने के फ़ायदे ये हैं कि आपका जो वज़न है वो संतुलित रहता है, आपका स्टेमिना अच्छा रहता है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को बचाने में भी योगदान दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपको चालान का भी खतरा नहीं है। आप पुलिस वालों को चिढ़ाते हुए ट्रिन करके उनके आगे से जा सकते हैं, कोई पुलिस वाला आपको कुछ नहीं कहेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, वो कह भी नहीं सकता साइकिल पे तो। और कहीं ना कहीं मेरा मानना यही है कि हर आदमी के पास एक साइकिल ज़रूर होनी चाहिए, और उनको सुबह शाम साइकिल ज़रूर चलानी चाहिए।
और कुछ नहीं तो दोस्तों जब आप कहीं छोटे मोटे काम पे जाते हैं तो भी आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सभी साइकिल का प्रयोग करने लग जाएं तो उसका फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो जाएगी और जो प्रदूषण आजकल हो रहा है, जो पोल्यूशन फैल रहा है, वो भी आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही दोस्तों। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ कभी भी अगर कोई भी बदलाव अगर आप लाना चाहते हैं तो जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे इतने कहीं बदलाव आने वाला नहीं है। अब हम कहते हैं कि दुनिया लोग इतना प्रदूषण करते हैं पर हम ये नहीं देखते कि हमारा उस प्रदूषण में कितना योगदान है। दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी कहा था कि अगर आप सभी अपने घर के सामने भी साफ़ सफाई करने लग जाएं तो पूरा देश साफ़ हो जाएगा। तो उसी तरह जब तक आप अपना योगदान नहीं देंगे पर्यावरण को बचाने में तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला इस प्रदूषण वगैरह में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम सब साइकिल चलाने लग जाए तो प्रदूषण कम होगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी। दोस्तों हर साल जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा देते हैं वो भी आपका वेस्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपका बचेगा। प्रदूषण जो आप करवाते हैं बाइक का पोल्यूशन वो भी आपका पैसा बचेगा। तो साइकिल चलाने के फ़ायदे अनेक हैं, नुकसान बहुत कम है। दोस्तों आज का जो हमारा जो विषय था वो आप सभी को पता ही चली गया। दोस्तों ये साइकिल मिलने के पीछे भी एक कारण है और साइकिल मिलने के पीछे कारण ये है कि ये मुझे मिला था सेल्फी विद प्लांट्स गो ग्रीन कैंपेन रोहतक से। मैंने एक प्लांट्स के साथ सेल्फी क्लिक करके कंपटीशन में डाली थी तो तब मुझे ये साइकिल मिली थी फर्स्ट प्राइज़ में। अब दोस्तों मैं आपका एक ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहूँगा। जब हम इस उम्र में थे तो हमारा भी प्रायोरिटी थी कि हमारे पास भी एक साइकिल हो। देखो आप मैं दिखाऊँगा। चल दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, साइकिल से ही आपकी स्टोरी शुरू होती है और जब आप 30-35 के बाद आओगे तो आपका भी मन करेगा कि शायद मैं साइकिल चलाऊं तो ही मेरे लिए अच्छा हो। एक साइकिल ही एकमात्र साधन है जो हमेशा एवरग्रीन है और इसके चलाने के फ़ायदे ही हैं, नुकसान एक भी नहीं। अगर साइकिल चलाने का कोई नुकसान है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और अगर कोई और भी फ़ायदा साइकिल चलाने का है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और साइकिल जो अगर आप चलाएंगे और आप एक बढ़िया थाई बनाना चाहते हैं, मतलब अपने लेग को मजबूत करना, अपने जो लेग्स है उनको मजबूत करना चाहते हैं तो ये साइकिल आपके लिए बेस्ट है। ये साइकिल अगर आप चलाएंगे तो आपकी थाई बहुत मजबूत हो जाएंगी। अब दोस्तों कुछ मैं एक बात आपको बता देता हूँ इस साइकिल के बारे में। दोस्तों जो ये साइकिल है B-Twin मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसको कम से कम 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ जब से गो ग्रीन कैंपेन ने मुझे ये साइकिल दी है। तो मैं गो ग्रीन कैंपेन का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और एक उनकी इस मुहिम जो उन्होंने ये मुहिम शुरू करी है बहुत ही अच्छी ये मुहिम है और इसके तहत लाखों लोगों ने पेड़ पौधे भी लगाए हैं और लाखों करोड़ों लोग भी इस मुहिम से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये जो B-Twin साइकिल है ये काफ़ी अच्छी साइकिल है। पर्सनली मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा है। बहुत ही लाइट वेट साइकिल है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कितनी लाइट वेट है ये। इसको आप आसानी से उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक चीज़ और, ये मडगार्ड मैंने बाहर से लगवाए हैं। आपके जो रेगुलर प्लास्टिक मडगार्ड आते हैं वो कहीं ना कहीं उससे तो ये लाख गुना बेटर है और मजबूत भी है कहीं ना कहीं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरा आखिरी मैसेज भी यही है कि आप सभी भी साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, साइकिल चलाएं, पर्यावरण बचाएं, देश बचाएं। नमस्कार, जय हिंद।